बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल ड्रा में एक और सीडीआर फाइल के साथ मैं जाफर मदनी आपको वेलकम करता हूं। आज की सीडीआर में आपके साथ मैं मुहर्रम अल हराम का कुछ डाटा पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा। ये देखिए, ये कुछ दोस्त मांग रहे थे कि मुहर्रम अल हराम किसी भी स्टाइल में लिखा हुआ हो। ये मैंने मुख्तलिफ फॉन्ट्स में इनको लिखा हुआ है। ये सबील इमाम हुसैन मुख्तलिफ फॉन्ट्स में दी हुई है। ये तकरीबन 16 फॉन्ट में अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए हैं। और ये या हुसैन और या अली ये भी मुख्तलिफ फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल एडिटेबल हैं, सीडीआर फाइल है, आप इनको अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ये या फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये लिखा हुआ है। और ये कुछ कैलीग्राफी में डिज़ाइन लिखा हुआ है, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, ये भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन है। ये देखिए, ये अली और ये सब अहले बैत के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सब आप इसको बस अनग्रुप करके यहाँ से इसको उठा के ही भी अपने डिज़ाइन पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कलेक्शन मैंने की है, ये आपके लिए मैंने मेहनत की है। बस आपसे गुजारिश यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये डाटा पहुंच सके। मैं आपके साथ हर रोज़ एक सीडीआर फाइल लाता रहूँगा। और हस्ब रिवायत इसके ऊपर भी पासवर्ड लगा हुआ है। आपने बस मेरी वीडियो को पूरा देखना है और आपने मेरी वीडियो से पासवर्ड कलेक्ट करना है। 3 हिस्सों पे पासवर्ड बताया गया है, आपने वो पासवर्ड इकट्ठा करके लिख देना है और आपके पास ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई ऐसे रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें ये कलर फिल कर देता हूँ। अब आपने इन में से कैसे उठाना है, ये जो हमारे पास ये डिज़ाइन लिखे हुए हैं, ये नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आपने कहाँ से कैसे उठाने हैं। आपने इसको सबसे पहले यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर देना है, ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपने जो भी यहाँ से उठाना है आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए मैं ये वाला ऊपर वाला उठाना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और इस अपने डिज़ाइन पे लेके जाऊँगा और शिफ्ट पेज अप कर देंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको कंबाइन कर दें तो आपके सामने ये देखिए ये डिज़ाइन बन के आ गया है। इसके अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन को आपके साथ ये बिहाइंड फिल वगैरह करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये हमारे पास फुल एडिटेबल टेक्स्ट है, फुल एडिटेबल है। ये बस इन फॉन्ट को मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया हुआ है, इसलिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो फॉन्ट और उसको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे कंबाइन कर देंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। ये देखिए, शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, ये फ्रंट पे आ जाएगा। और ये देखिए, आपको इसको भी आप अपने डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपके साथ ये जो फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइनों में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से आप इस फाइल को भी उठा सकते हैं। ये देखिए, शिफ्ट पेज अप करूँगा मैं यहाँ से तो ये फ्रंट पे आएगी। और इसके अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग अपनी डिज़ाइनिंग में इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप कोई सा भी इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको अभी आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन देने के बाद मैं आपको इसके ऊपर प्लास्टिक इफ़ेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं वही आपको लगाना दिखाता हूँ इसके ऊपर। ये मैंने इसको आउटलाइन दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। कीबोर्ड से मैंने प्लस का बटन दबा के इसको डुप्लीकेट किया है और फ्रंट वाले को सिलेक्ट करके ये देखिए, अब हमारे पास ये 2 हैं। ये देखिए, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसके फ्रंट वाले को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दूँगा। आउटलाइन इसकी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से प्लास्टिक इफ़ेक्ट दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर प्लास्टिक इफ़ेक्ट हमारा लग चुका है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और आप ये देखिए कि इसके अंदर कैसे खूबसूरत प्लास्टिक इफ़ेक्ट आ गया है। ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के साथ इसको मैं फिट कर दूँगा। ये देखिए, ये हमारा प्लास्टिक इफ़ेक्ट इसके ऊपर लग चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कोई और इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। आप इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए
और आप इनमें से कोई सा भी आप इसमें से कोई भी वर्डिंग वगैरह उठाते हैं, आप उसको अपने डिज़ाइन पे लेके जाइए। और ये देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तकरीबन इतना, और इसको मैं टू सिलेक्टेड पे सेट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ से ब्रेक अपार्ट करूँगा। ब्रेक अपार्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंबाइन कर दूँगा। तो आप देखिए ये डिज़ाइन हमारे सामने, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ से टेक्सचर, बिटमैप टेक्सचर वगैरह, पैटर्न वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर अप्लाई करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और मेरी वीडियोस को भी आप शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी डाटा मिल सके। तो मिल लेंगे अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। मुहर्रम अल हराम की एक और CDR फाइल लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरी वीडियोस को देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।